आइए अगेन फिर हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में स्वागत है। मैं हूँ आनंद राज आनंद और आज मैं फिर बात करूँगा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि हमारे सन महोदय के द्वारा दी गई थी। उस पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि एरिक्सन महोदय किस प्रकार से जो है अपने थ्योरी को हमारे बीच में रखते हैं, उसकी परिभाषा क्या दी है, उसकी प्रकृति क्या होती है, साथ ही साथ स्टेजेस पे भी उन्होंने बात की थी। तो स्टेजेस में कुल 8 प्रकार की स्टेजेस होती है और जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के स्टेजेस की चर्चा की थी पिछले एपिसोड में और आज उन्हीं 4 स्टेजेस को लेके आगे बढ़ते हैं। और चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ आपका साथी, हमदर्द, है ना, दोस्त, अभिप्रेरक, एक क्रियान्वक आनंद राज आनंद। जुड़ते हैं आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो जाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही साथ हमारे इस मानववाद के इस निर्माणवाद में आपकी योगदान हमारी वीडियोस को शेयर करके साथ ही साथ सब्सक्राइब करके होती है। तो चाहेंगे साथियों कि आप हमारे इस चैनल को अगर नए हैं तब सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एट ए टाइम जाते हुए अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आप वहाँ पे कमेंट करके जरूर जाएंगे, ताकि आप सुझाव के रूप में अगर कुछ कमेंट करते हैं तो उसमें हम कुछ इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जुड़ते हैं टॉपिक की ओर और आते हैं टॉपिक में। और आज हम बात करेंगे 5th स्टेज। हमने 4थे स्टेज तक बात की थी, अब आगे बात करते हैं 5th स्टेज। और 5वीं स्टेज जो है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना। तो 5वां जो स्टेज हम बात करते हैं ये 5th स्टेज है, इसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन की जगह जगह कभी कभी हम लोगों को आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी मिल जाता है, तो नाम पे कंफ्यूज नहीं रहेंगे, है ना। आइडेंटिटी कंफ्यूजन, अगर हिंदी इसकी बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं पहचान बनाम पहचान संशय, या कभी कभी भ्रम भी मिलता है और या फिर भ्रांति भी मिलता है। संशय कहिए, भ्रम कहिए या फिर भ्रांति, तीनों वर्ड हिंदी में हमको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान, ध्यान दीजिएगा, पहचान बनाम पहचान संशय, भ्रम या भ्रांति क्या होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, और 5वीं होगी, एक एक करके बात करते जाते हैं, फिर हम लोग देखते आते हैं। देख लेते हमारी स्क्रीन बराबर से कुछ आ रही है, ठीक है, बराबर आ रही है। तो हमने देखा कि पहचान बनाम पहचान, संशय, भ्रम, भ्रांति जो है इनमें क्या होती है। तो देखेंगे इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, चूंकि मैंने आपको बताया, तो जो पहली स्टेज है वो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की होती है। फिर दूसरा जो स्टेज था आपका वो उसका 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष है। फिर जो थर्ड जो स्टेज है वो उसमें 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक है। फिर 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है। और इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 5th पीरियड की, तो ये है 12 से 20 या 18-20 वर्ष तक। कहीं कहीं बुक में आपको 18 मिल जाएगा, कहीं कहीं बुक में 20 वर्ष मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूजन नहीं लेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अब ये होता क्या चीज़ है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में मेरी आइडेंटिटी किस प्रकार से हो। वह अपने हॉबी के अनुसार जो है एक अपने जो है आइडियाज को लेकर एक विशेष फील्ड में काम करना चाहता है और उस फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहता है। ऐसे स्टेज के बच्चे क्या करते हैं, तो कैसे विशेष फील्ड में वर्क करते हैं जिस फील्ड में उसको लगता है कि नहीं, एक हमें जो है एक इसी फील्ड में जो है पहचान बनाना पड़ेगा। बहुत बच्चा को मन होती नहीं, हमें क्रिकेट खेलना है और वो क्रिकेट खेलते हुए जो है बहुत बड़े स्तर तक पहुँचते हैं और वहाँ पे वो ख्याति प्राप्त करते हैं, अपनी पहचान को निर्धारित करते हैं उस क्षेत्र के। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही शौकीन होते हैं डांस का, और डांस में इतना ही अच्छे फेमस हो जाते हैं, वो DID वगैरह जैसे चीज़ों में वो जाके बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करते हैं और अपनी पहचान को जो है वहाँ पे कायम करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो कि सिंगिंग के क्षेत्र में रहते हैं, मतलब हर चीज़ें उनके वो हॉबी के अनुसार उनका जो है वो डेवलप होते रहता है और यही चीज़ कहलाता है आइडेंटिटी। तो पहचान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साथ में हम लिखते भी चलेंगे, मैं शॉर्ट्स बता दूँ कि जो पहचान है, आइडेंटिटी क्या है। तो जब बच्चा अपने किसी विशेष फील्ड में कार्य करके अपनी पहचान को स्थापित करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। इफ एनी स्टूडेंट, इफ एनी चाइल्ड, इफ एनी पर्सन
who works in any specific field and get a proper identification, then that is known as the identify। वैसे विद्यार्थी, वैसे बच्चे, वैसे व्यक्ति जो कि अपने एक विशेष क्षेत्र में कार्य करके, है ना, कार्य करके जो है वहाँ पे एक विशेष पहचान अपना स्थापित करे, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, उसको कहते हैं हम लोग पहचान, उसको कहते हैं हम लोग पहचान। लेकिन वही बच्चा यदि वह अपने आप को पहचान स्थापित नहीं कर पाता है, उनके मन में दुविधा रहता है कि हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा काम अच्छा से नहीं कर सकते हैं, और उनके मन में संशय रहती, बनावा भ्रांति बनी रहती है, तो बच्चा जो क्या कर पाता है, तो उसमें जो है अपनी पहचान को स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रोल कन्फ्यूजन या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। बात आपको साथियों यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक अगर जरूरत है तो शिक्षक को और उनके जो माता पिता अभिभावक हैं उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि बच्चों को जो है अपने एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी जो पहचान है, जो वो कार्य करना चाहते हैं उसको मतलब खुला छूट देना चाहिए। बच्चा ऐसा नहीं है, बाबू जैसे कोई अभिभावक उनको बेटा बेटी को कहना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, जो भी तुम्हें बनना है तुम खुद से एक्सप्लोर करो, तुमको जो अच्छा लगता है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए आप किसी सब्जेक्ट को चुनने का, कोई कार्य को चुनने का। करिकुलम में जो भी चीज़ें होती है, डांस अगर उनको अच्छा लगता है तो डांस करने दें, उसको नाचना अच्छा लगता है तो नाचने के लिए दें, गाना अच्छा लगता है तो गाने के लिए उसको मतलब हर चीज़ में उसको आज़ादी दीजिए, तब वो एक्सप्लोर कर पाएगा अपने आप को। और जो है ये वाली स्थिति जो रोल कन्फ्यूजन है उस चीज़ से पर हटके वो पहचान कायम कर सकेगा, अपने आइडेंटिटी को स्थापित कर पाएगा। और यही तो हर चीज़ों की, हर व्यक्तियों की सोच रहती है कि लोग हमें किसी तरह से जाने कि मैं, मेरी योगदान किस क्षेत्र में है और मेरी पहचान क्या है। इसी को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये ऐसे छोटे छोटे थ्योरी हैं और ऐसे ऐसे छोटे स्टेजेस हैं जिसको हम लोग थियोरेटिकली अगर लिखें तो थोड़ी सी समझ में ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन अगर हम लोग इसको समझते हैं हमारे ऐसे ही वार्तालाप के अनुसार तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसको लिखते भी चलेंगे। लिखिएगा कैसे, तो एक पॉइंट जैसे मैंने कुछ बोला उसको अपने तरीके से लिख लीजिए, ताकि कभी भी कॉपी पलट के देखें ना वो याद आ जाएगा, वो सर ये कुछ ऐसे बोले थे। नहीं तो अगर आप नहीं लिखिएगा तो आप भूल जाइएगा बाद में कि हमने क्या बोला था। इसलिए चाहे कि आप साथ में लिखते भी चलेंगे। अब छठा अगर बात करते हैं तो 6 नंबर इसी चीज को, स्टेज को बढ़ाते हुए हमारे पास जो आता है वो होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, है ना। इंटीमेसी है ना, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसको कहते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव। अब यहां पे समझते हैं आत्मीयता क्या होती है। आत्मीयता क्या होती है, अब ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो कि अपने कार्य निर्धारण के साथ साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, अपना परिवार स्थापित करना चाहते हैं, उसी को हम लोग आत्मीयता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आत्मीयता कहते हैं। इस स्टेज के व्यक्ति जो होते हैं वो फैमिली बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परिवार बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसे हम लोग इंटीमेसी कहते हैं। इंटीमेसी क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे एक परिवार है, आकांक्षा परिवार, संस्कार गुरुकुलम की जो परिवार है, ये मेरी सोच है, मेरी ये क्या है, सोच है। आज जो हमने कुछ भी चीज़ें जो आकांक्षा कंपनी क्लासेस या फिर संस्कार गुरुकुलम जैसे चीज़ें हम लोग स्थापित किए हैं, तो वो हमारी वजह से है। और हमारी ये क्या है, तो हमारी ये एक प्रकार की क्या कहा जाए, तो ये इंटीमेसी है। हमारी क्या है, ये इंटीमेसी है। अर्थात हम कह सकते हैं इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने पहचान को आगे बढ़ाने के लिए पहचान के रूप में जो है एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं इंटीमेसी। चाहे वो परिवार हमारे एक संगठन का हो, चाहे वो परिवार अपना घरेलू परिवार, बाल बच्चा, पति पत्नी, ये वाला परिवार भी उसमें आ जाता है। तो एक इंडिविजुअल परिवार की बात करें या फिर हमारे एक संगठन की बात करें, एक इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पे दोनों सेम है। तो कहते हैं कि इंटीमेसी क्या है, आत्मीयता क्या है। तो ऐसे इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं,
एक परिवार का निर्माण करते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, एक संस्थान का निर्माण करते हैं और उस संस्थान में जो है अपने जो अनुभव है, अपने जो कार्यशैली है उनको हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं, इंटीमेसी करते हैं। इंटीमेसी मतलब वर्क फॉर मेकिंग द family with their habits from where they can perform their prior experiences, that is known as the intimacy। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीमेसी कहते हैं। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं आइसोलेशन की। ये आइसोलेशन क्या है, अब बात करते हैं हम लोग आइसोलेशन की। अलगाव क्या है, जब किसी व्यक्ति को कहीं धोखा मिल जाता है, यदि किसी व्यक्ति को वहां पे उसको क्या मिल जाती है, गलत रिजल्ट मिल जाता है, तो वह क्या करते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति संस्थान से दूर, अपने परिवार से दूर अलग थलग रहना प्रस्तुति करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेशन, उसको कहते हैं अलगाव। फिर से देखिएगा, समझिएगा मैंने क्या बोला कि वैसे व्यक्ति जिसमें सौहार्दता होती है, वैसे व्यक्ति जिसमें की एमिबिलिटी होती है, एडमायरेशन होती है फ्रॉम द पीपुल्स और इंट्रैक्शन बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, आत्मीयता का निर्माण कर पाते हैं, इंटीमेसी का निर्माण करते हैं। हर कोई परिवार का निर्माण नहीं कर सकता है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्या आगे चल के आप एक परिवार का निर्माण कर पाइएगा, क्या जरूरी है, नहीं। बहुत सारे लोग कभी हो सकता है कि अपना खुद का परिवार जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसको चला नहीं पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये अलगाव कहलाता है। लेकिन वहीं एक जो गरीब तबके के बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो कमाते खाते हैं लेकिन एक परिवार का निर्माण करते हैं, तो उसको लोग इंटीमेसी करते हैं। एक परिवार में उनके बाल बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, उनके माता पिता होते हैं, सबको एक साथ लेके जो है वो संगठनात्मक रूप से उसमें वर्क करते हैं, उसको लोग इंटीमेसी करते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है और उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो परिवार को बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है, धोखा मिलता है। उनकी पत्नी उसको छोड़ के भाग जाती है किसी और के साथ में, तो उनको क्या मिलती है, यहाँ से उनको क्या मिला, तो धोखा मिला, और धोखे की वजह से उनका ट्रस्ट उठ जाता है सोसाइटी से, उनके परिवार से। अब लगता है कि नहीं, हमें अकेले ही रहना चाहिए, चाहे कोई जरूरी नहीं उनकी पत्नी भाग जाए तो ही वो आइसोलेशन में रहेगा, और भी किन्हीं कारणों से वो जब आइसोलेशन को फॉर्म करते हैं, आइसोलेट रहते हैं, उसको हम लोग आइसोलेशन कहते हैं, अलग थलग रहते हैं, उसको आइसोलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं कि एक सफल व्यक्ति ही जो है इंटीमेसी में रहे, एक असफल व्यक्ति भी इंटीमेसी में रहते हैं। एक वैसे व्यक्ति जो अच्छे से कमा खा नहीं पाते हैं, उनकी आजीविका अच्छे से नहीं चल पाती, लेकिन वो अपने बाल बच्चा परिवार के साथ में अपना आजीविका को निभाते हैं, वो भी इंटीमेसी में रहते हैं। मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन है, ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल पर्सन है सिर्फ वही मतलब कि इंटीमेसी में, आत्मीयता में रहेंगे। एक जो सफल व्यक्ति होते हैं वही सिर्फ आत्मीयता में नहीं पाए जाते हैं, और सफल व्यक्ति पाए जाते हैं जिन्होंने लक्ष्य को अपना नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन फिर भी वो शादी ब्याह, बहुत ऐसे बच्चे, बहुत ऐसे दोस्त रहते हैं, बहुत ऐसे अब आपके दोस्त में से होंगे जिनकी जो कि अभी तक जॉब नहीं लिए हैं, लेकिन वो परिवार को जो है स्थापित कर पाए हैं और आत्मीयता को जो अपने अंदर में लाए और जो है परिवार का निर्माण किया। वहीं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि सफलता प्राप्त कर भी लिए हैं, वो जॉब लिए, आज उनकी 30 साल 15 साल 20 साल हो गए, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, उनके परिवार नहीं बना पाए, कोई संगठन तैयार नहीं कर पाया, अपना दोस्त का ग्रुप अच्छा से नहीं बना पाया। वो क्या सोल्यूशन है, किन्हीं की वजहों से होती है। एग्जाम्पल लेना सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर क्या है, एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है, और सक्सेसफुल पर्सन रहते हुए भी वो एक परिवार का निर्माण किए थे। क्लियर है। हमारे घर परिवार में ऐसे बहुत सारे आसपास में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फेल्योर है, उन्होंने सफलता नहीं प्राप्त की है। वो लगातार 20 साल तक रह के जो है भागलपुर में और आपका दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी की, लेकिन आईएएस उनसे नहीं निकला। लेकिन उन्होंने क्या किया, घर परिवार में आया और खेती बाड़ी करके जो है अपना आजीविका चलाया। वो मतलब जो सफलता तो मिली नहीं, लेकिन कोई और फील्ड पे मिल गई, तो वो भी तो आत्मीयता के चलते परिवार को, संगठन को चला रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर किसी को धोखा, जैसे हमारे मोदी जी देखिए सफल व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो आइसोलेशन में है। हमारी एपीजे अब्दुल कलाम है, वो भी आइसोलेशन में है। हमारे एक एग्जांपल और लेते हैं खान सर का, तो खान सर भी देखिए जो है सफल व्यक्ति है, लेकिन अभी भी वो आइसोलेशन में है। हमारे एक हीरो है, क्या नाम है, जो बॉडी बिल्डर है, क्या नाम है वो जो है तेरे नाम में जो हीरो थे, नाम भूल जा रहे हैं, थोड़ा सा मूवी बहुत दिनों से नहीं देखते हैं। कोई खान था,
क्या नाम था भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जान रहे होंगे, कमेंट कर देंगे बाद। तो वो जो है देखेंगे कि सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन अभी तक वो शादी वगैरह नहीं किए हैं। तो सक्सेसफुल पर्सन रहते भी वो आइसोलेशन में है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अलगाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं। आई होप साथियों ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, नहीं तो फिर आप लोग जो है बड़े ही बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें होती है। आप देखिए कि ये अपने आपको, आई होप हमको लगता है कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपने देख लिया, समझ गया होगा। तो ये आत्मीयता बनाम अलगाव में आपने देखा कि एक सफल व्यक्ति भी जो है, एक जो सफल व्यक्ति है, एक सफल व्यक्ति भी कभी आइसोलेशन में रह सकते हैं, चाहे इंटीमेसी में रह सकते हैं, या अनसक्सेसफुल भी जो है वो कभी किसी में भी रह सकता, वो उसके साथ में सिचुएशन क्रिएट होती है, वो चीज़ देखते हैं। तो चलिए, हमने देखा कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जिसकी एज रही 12 से 18 या 20 वर्ष तक, वही इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है आत्मीयता बनाम अलगाव, और इसकी जो कार्यकाल समय रहा वो है 18-20 से लेकर 40 वर्ष तक रहता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 40 वर्ष तक रहती है। ये आत्मीयता बनाम अलगाव की भी स्थिति आपने देखा। अब 7वें नंबर पे अगर हम बात करें साथियों, तो 7वें नंबर में जो हमारी चीजें आती है वो होती है जनरेटिविटी, है ना। क्या आती है, उत्पादकता, है ना, उत्पादकता वर्सेस स्थिरता, है ना। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो है जनरेटिविटी, आगे देखते हैं हम लोग जनरेटिविटी वर्सेस स्थिरता, स्टैग्नेशन। और इसकी जो कार्यकाल रहती है 40 वर्ष से 60 वर्ष तक रहती है। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि इसको लाइफ स्पेन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि 60, देखिए बहुत जगह पे आपको 60 से 65 भी मिल जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत मतलब घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग बुक में अलग आपको मिल जाएगा, वो चीज़ें अलग होती है। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये क्या चीज़ होती है आप जानने की कोशिश करेंगे। इसको हिंदी में अगर बात बोले तो उत्पादकता, है ना, उत्पादकता बनाम स्थिरता। अब ये चीज क्या होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, हम ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जनरेटिविटी का मतलब ही होता है कुछ चीजों का निर्माण करना, या निर्माण करता, या सृजनात्मकता, है ना। अब ये चीज होता क्या है, ऐसे व्यक्ति जो जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन क्या होता है, जनरेटिविटी जो व्यक्ति है ये क्या करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, डैक्स्टर होते हैं, बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत ही लेवर होते हैं, प्रॉवेस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेक्स्ट्रिटी रहती है, बहुत ही निपुण होती है। ये हमेशा जो है संघर्ष करते रहते हैं। सबसे पहली बात ये क्या करते हैं कि अपने गोल को फिट करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, ये लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, है ना। गोल को जो है वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और गोल निर्धारण करने के बाद, लक्ष्य निर्धारण करने के बाद, गोल फिक्स करने के बाद, है ना, उस पर वो क्या करते हैं, तो संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और कब तक स्ट्रगल करते हैं, मतलब संघर्ष करते हैं, और तब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाए। ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति है इस स्टेज में वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि नहीं, हम मेरे को ये करना है, और उस लक्ष्य के पाथ में जो है, राह में जो है वो लगातार अग्रसर रहते हैं, पथ के मतलब सफलता के पथ पे कंटिन्यू लगातार अग्रसर रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति होती है हमारे किसमें, तो जनरेटिविटी के अंदर में। ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है, कभी हार नहीं मानते, कंटिन्यू इनका चलते रहता है स्थिति। मतलब जब तक हम जीतेंगे नहीं, तब तक, जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम चलते रहेंगे। इसको कहते हैं जनरेटिविटी। वहीं पे स्थिरता की बात करते हैं। जो स्थिरता वाली जो स्टेज होती है, इसमें क्या चीज होती है आप समझने की कोशिश करेंगे। स्टैग्नेशन कैसे आती है, क्यों आती है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो कि लाइफ को ले कभी भी जो है मतलब वो अच्छे तरीके से जीता नहीं है, वो अपना गोल फिक्स नहीं करता है। आया, सुबह उठा, खा पी के फिर सो गया, काम कुछ नहीं किया, खाली ताश वगैरह सब गाँव मोहल्ला में देखते हैं वो खेलने चल गया, गंजा बीड़ी दारू वगैरह सब करने चल गया, दोस्तों के साथ मस्ती किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, लक्ष्य निर्धारण नहीं किया। उनको पता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को पेंशन मिल ही रहा है, उससे मेरा बाल बच्चा परिवार सब चल जाएगा। कुछ नहीं करता
है ऐसा आदमी, उसको कहते हैं हम लोग स्टैग्नेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैग्नेशन कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि जिंदगी में कभी भी गोल फिक्स नहीं करते हैं, और गोल फिक्स नहीं करते हैं और वो कभी उस कार्य पे मतलब करते ही नहीं। जब गोल ही फिक्स नहीं है, उनका उद्देश्य ही नहीं है कि हमें कुछ करना है, तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। और वो जो है स्टैग्नेशन, स्थिरता वाले व्यक्ति, ये कभी भी खुश भी नहीं रहते हैं। अभी मैं आगे इसकी एक और चर्चा करूंगा 8वें नंबर पे, तो उसमें ईगो इंटीग्रिटी की बात करूंगा, तो इसमें आपको समझ में आएगी। हमने बताया कि जनरेटिविटी पीपल्स कैसे होते हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने लाइफ गोल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक गोल को फिक्स करते हैं और उस गोल को कंप्लीट कर ही लेते हैं, और क्योंकि वो स्ट्रगलर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन वही स्थिरता वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ये लेजी टाइप के होते हैं, और उनको चूंकि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी इनको चाहिए होता है वो कहीं कहीं उसकी पूरी हो जाती है, और ये मेहनत नहीं करते हैं। जैसे कि एक पिताजी हैं, एक पापा का जो है नौकरी चल गई, लेकिन उनको पेंशन मिल रहा है, और बेटा को लगता है कि एक तो हम इकलौता तो पुत्र हम ही हैं। अब ये पुत्र जब पापा ही इतना कमा के रख दिया, हमको कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब सुबह उठेगा, जाएगा अपने दोस्तों के बीच में मस्ती करके आएगा, खाएगा पिएगा, गाड़ी लेकर घूमने निकल जाएगा। वो कभी भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सारी फुलफिलमेंट यहाँ पे हो जाती है, उपलब्धि उनको यहाँ मिल जाती है। इसी वजह से उनके अंदर में स्थिरता आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर लेजी रहते हैं। अब इसी के वजह से एक और इफेक्टिव और भी एक स्टेज है, और लोग उस स्टेज को देखते हैं और इसी से ये प्रभावित है, जिसको हम लोग कहते हैं 8वें नंबर में ईगो इंटीग्रिटी कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और इसकी जो भी कार्यकाल रहती है, अब देखिए जब 60 साल यहीं पूरा हो गया, 60 साल के बाद हो जब मरने तक हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ये होता क्या है। अगर हिंदी की बात करें तो ईगो मतलब क्या होता है? अहम, है ना। ईगो मतलब होता है अहम संपूर्णता, अहम संपूर्णता बनाम निराश। अब थोड़ा सा समझते हैं अहम संपूर्णता और बनाम निराशा क्या है। ईगो इंटीग्रिटी, वैसे लोग जो जनरेटिविटी होते हैं वो ईगो इंटीग्रिटी की अवस्था को प्राप्त करते हैं। पहले तो हमारे एरिक्सन महोदय ने साथी दिए थे, बाद में 8वां जुड़ा है, ये बाद में आया था। तो पहले साथी था, बाद में इसको 8वां कर दिया गया। तो इन्होंने थ्योरी में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किया। तो जनरेटिविटी, वैसे व्यक्ति जो जनरेटिविटी की स्टेज में रहते हैं, जो जनरेटिविटी टाइप के होते हैं, वो ईगो इंटीग्रिटी की जिंदगी जीते हैं, और जो स्टैग्नेशन की स्टेज में रहते हैं वो डिसअपीयर की जिंदगी जीते हैं, निराशाजनक जिंदगी जीते हैं। अब ये चीज होता क्या, फिर से बात समझने की कोशिश करते हैं। अहम संपूर्णता बनाम निराशा में क्या है कि वैसे व्यक्ति जो कि लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, लक्ष्य को भेदने के लिए उन्होंने लगातार संघर्षरत किया, क्योंकि उनको संघर्ष भी बहुत मीठा लगा, और संघर्ष करने के बाद जो उनको लक्ष्य की प्राप्ति हुई, उनका फल भी उनको बहुत ही अति स्वादिष्ट हुआ। इसी के वजह से उनके साथ में उसको कहते हैं अहम संपूर्णताय नमः। क्या है ये बतलाते हैं अहम संपूर्णता में कि मैं संपूर्ण को जीत लिया हूं, मेरे पास संपूर्णता है, अर्थात हमें वह हर खुशी है जो मेरे को चाहिए। मैंने जो लक्ष्य को निर्धारित किया था वो लक्ष्य को हमने हासिल किया, मैंने जो चाहा मैंने वो चीज पाया। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा अहम संपूर्णता। समझ गए बात को? नहीं समझे फिर से सुनिए। क्या है, ऐसे व्यक्ति जो जनरेटिविटी होते हैं, बहुत ही मतलब उत्पादकता में अंदर में रहता है, ये हमेशा मेहनत किए हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप बिना मेहनत करके अगर आप नौकरी ले लेते हैं, समझिए बात, घूस देके जो होता है, पैसा खर्चा करके, करप्शन करके आप जॉब कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आप स्कूल जो है समय पे कभी नहीं जाइएगा, उसकी वैल्यू को नहीं जान पाइएगा, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं किया। और जब वही विद्यार्थी जो मेहनत एकदम रात दिन मेहनत करके जो है DSSB जैसे एग्जाम को निकाला, टीचर से संबंधित एग्जाम को निकाला, और आज वो जब टीचर बना, और जब टीचर बना तो वो हर दिन उसको लगेगा कि नहीं, यह जो जिंदगी है ये अवसर की तरह जिएगा। वो लगेगा नहीं, हमने मेहनत के साथ ये फल की प्राप्ति हमको मिला है, वह फल बड़ा ही प्यारा लगेगा। लेकिन अगर बिना मेहनत का आपको दे दिया जाए नौकरी, तो आपको नौकरी थोड़ी कीजिएगा। बीच में पता चला स्कूल जाना है 10 बजे, आप जाइएगा 12 बजे, स्कूल वाला टिकट कर निकाल दिया, कोई गम नहीं है, क्योंकि आपने बिना मेहनत का नौकरी ली थी।
तो वही कहता है कि उत्पादकता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अहम संपूर्णता की जिंदगी जीते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन वही जो स्टैग्नेशन वाले व्यक्ति है, मतलब जो लेजी टाइप के थे, अपनी जिंदगी में कभी भी लक्ष्य निर्धारण नहीं किया। पप्पा का नौकरी था, पप्पा ने 10 लाख रुपया घूस दे दिया और हमको बिहार में दरोगा बना दिया। लेकिन पता चला कि दरोगा जो है 10 साल के बाद वो रिटायर कर गया या फिर किसी करप्शन में फंस गया। कहा है क्योंकि इसको जो है वो फ्री में मिला था, मतलब उन्होंने बिना मेहनत करके जो है अपना जो सुधरा हुआ पिताजी का बिगड़ा हुआ जो बेटा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने घूस दे के नौकरी दी। घूस दे के नौकरी ली तो क्या वो बचेगा? कभी नहीं, क्योंकि उनको मेहनत लगा ही नहीं था, इसीलिए उनको फल जो है उतना स्वादिष्ट नहीं लगा। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? तो यही सारा चीज होती है। तो ये जो होते हैं जो स्टैग्नेशन की जिंदगी जीते हैं वो बहुत ही निराशापूर्ण जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है कि हमने दुनिया में कुछ किया ही नहीं, और लास्ट मोमेंट में देखिए ये बुढ़ापा आ जाए, देखिए 60 के बाद है, इसको लगता है हमने कुछ नहीं किया है, तो आके घूमेगा इधर से रोड में उधर घूमेगा, कहा कि अपना जिंदगी तो जी लिया अपने पापा का, अपने मम्मी के पेंशन में, अब तो सुअर की तरह मुंह बना के चलेगा, कहा कि कुछ खाने पीने तो मिलेगा नहीं। ये गरीबी स्थिति यहाँ पे हो जाती है और उसको लगेगा मैंने दुनिया में कुछ नहीं है, बहुत ही निराश रहेगा। कुर्सी बुढ़ा हो गया है तो क्या करेगा? खटिया पे लेटा हुआ रहेगा, है ना, जिंदगी सोचेगा खाली, कुछ करेगा नहीं। लेकिन ईगो इंटेग्रिटी वाला बहुत खुश मिजाज है, कमा के पैसा रखा, उसको लग रहा है कि नहीं हमने अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की है। भले आज मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास शोहरत है, मेरे पास जिंदगी है, मैं उससे जिंदगी को एक अवसर की तरह जीता है, लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी तरह जीता है। ये जिंदगी को कैसा जीता है? बोझ की तरह। बोलता है हम दुनिया में कुछ करवे नहीं किए हैं, समाज के लिए भी कुछ नहीं किए हैं, तो उसको बड़ा ही निराशा जिंदगी जीता है। तो साथियों हमको लगता है कि ये आप जो है आठों के आठों, हमने 2 एपिसोड में इसको किया था और दोनों एपिसोड में हमें समझाने की कोशिश की है कि आठों के आठों जो स्टेजेस है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे कभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो चलिए आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पे। और हम लोग अगले एपिसोड पे ही बात करेंगे और एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जेम्स मार्शिया। हम लोग जेम्स मार्शिया पे आइडेंटिटी स्टेटस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहचान देखा। तो अभी हम लोग अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और जेम्स मार्शिया का आइडेंटिटी स्टेटस। यहाँ से DSSS ध्यान दीजिएगा, DSSS में जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, केवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, रीट जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जेम्स मार्शिया से। हमने देखा है कि वहाँ पे इस टॉपिक से सवाल आते हैं, इसीलिए हम चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आप उस चीज को जरूर देखेंगे। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पे, लेकिन जाने से पहले ऐसे नहीं जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, अगर पुराने हैं तो लाइक करके जाएंगे, और अगर और भी पुराने हैं आपको लगता है कि हमारी बातें आपके तक पहुंच पा रही है तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे। और वैसे भी लोग जिनको हमारे वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो वो भी कमेंट करके जाएंगे, ताकि हम अपने वीडियो में और भी अच्छा से हम उसमें संशोधन कर सके, अमेंडमेंट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए साथियों, हम इसी निर्माणवाद को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय